आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिति संचारापदयो प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यद् कर्म करोमि तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। मित्रों, सबको जय जय सिया राम, जय जय शंकर की। मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में अवगत करा रहा था। ये मेरी तीसरी वीडियो है। जिन लोगों ने वीडियो सुनी, अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मित्रों, भगवान शंकर के जो रुद्राक्ष हैं, भगवान शंकर के अस्त्रों के द्वारा जो प्रकट हुए हैं, तो कलयुग में आदिगुरु शंकराचार्य जी ने मानसिक पूजा का बड़ा विधान बताया है कि प्रभु, जो मनुष्य शारीरिक पूजन नहीं कर सकते हैं तो मानसिक पूजन भी कर सकते हैं। मानसिक पूजन करके जो आप रुद्राक्ष इत्यादि धारण करते हैं, आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, लेकिन चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। आप सात्विक ढंग से जीवन जिए और भगवान का चिंतन करें, मनन करें। कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि ऑफिस जल्दी जाना होता है या घर से ही ज़्यादातर ऑफिस चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम मंदिर नहीं जा सकते हैं। तो कोशिश तो करनी चाहिए, पहले जो है भगवान शंकर के या किसी भी देवता के जाकर के दर्शन करें। प्रातःकाल हमारे जीवन की शुरुआत वहाँ से हो। लेकिन समय की ऐसी स्थितियाँ हो गई हैं कि नहीं हो पाता कई बार अवसर। तो आदिगुरु शंकराचार्य कहते हैं कि प्रभु, मैं इस संसार में इतना भव्य आपका ऐसा देवालय बना नहीं सकता हूँ, मैं आपको कुछ भोग अर्पण नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी नित्य पूजा ऐसे नहीं कर सकता हूँ, मैं आपकी प्रदक्षिणा नहीं लगा सकता हूँ। तो इसलिए जो शारीरिक रूप से, जो मानसिक रूप से मैं जो भी कर्म करता हूँ वही आपकी पूजा है। यद यद कर्म करोमि तदखिलं शंभो तवाराधनम। जो भी मैं इस शरीर से कर्म कर रहा हूँ वही आपकी आराधना है, वही आपका जो है पूजन है। इसलिए इस भाव से आप भगवान को समर्पित करते हुए कर्म करें तो आपके भगवान की पूजा भी हो जाती है और सांसारिक जीवन का निर्वाह भी हो जाता है। तो मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में बता रहा था। भगवान शंकर के ही अस्त्र से जो उत्पन्न हुए हैं 12 प्रकार के रुद्राक्ष के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आपको आज 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह सौभाग्य की वृद्धि करने वाला और यौन शक्ति को बढ़ाने वाला। समय की ऐसी भाग दौड़ है कि ऐसी स्थिति में कई बार हमारी यौन इच्छा जो है नहीं होती है। हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, मानसिक रूप से हम अस्वस्थ हैं क्योंकि भगवान के प्रति हमारे पास में समय है नहीं और काम की दौड़ा भागी में हमारी शारीरिक शक्ति कम होती जाती है। जो यौन शक्ति है, 35-40 साल की उम्र में यौन शक्ति आज की डेट में जो है ख़त्म होते जा रही है। तो जो 13 मुखी रुद्राक्ष है वो आपकी यौन शक्ति को बढ़ाने वाला, कामनाओं को पूर्ति करने वाला और सिद्धियों को देने वाला है। इसलिए जिन पुरुषों के अंदर में यौन शक्ति की कमी हो तो वह 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें और अपना पारिवारिक जीवन खुशमय रखें। जो 14 मुखी रुद्राक्ष है यह हनुमान जी का स्वरूप माना गया है और इसको धारण करने से प्रेत बाधा, कईयों को जो है बार बार डर लगता है, कई बार जो है प्रेत बाधाओं का वो शिकार होते हैं, तो वो 14 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें और सब पापों से छुटकारा होकर के आरोग्य की प्राप्ति को प्राप्त करें। कई बार बच्चों के अंदर में ये समस्या पाई जाती है, कई बार बड़े बुजुर्गों के अंदर में पाई जाती है। तो इसलिए जो है 14 मुखी रुद्राक्ष उन लोगों को धारण कराने से वह हनुमान जी का ही स्वरूप माना गया है।
तो वो उस प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं 15 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। इसे भगवान पशुपति का स्वरूप माना गया है। यह रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य धन वृद्धिदायक, और कईयों को चर्म रोग होते हैं, स्किन की प्रॉब्लम, तो वो भी यह 15 मुखी रुद्राक्ष धारण करें तो यह चर्म रोग का नाशक है। चर्म रोग के लिए बहुत ही उत्तम औषधि भी है। पहले समय में कई पुस्तकों में पढ़ने को मिलता है कि जैसे रोग होते थे पहले रुद्राक्ष उनको उसी हिसाब से दवाइयों में भी सेवन कराया जाता था। कई पुस्तकों में पढ़ने को मिला है, मैंने स्वयं पढ़ा है कि रुद्राक्ष के जैसे किसी को चर्म रोग हो गया, 15 मुखी रुद्राक्ष इत्यादि को घिस करके या कुछ शोधन इत्यादि करके वो इनका जो है औषधि सेवन भी करवाते थे। तब वो औषधि का तो हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पढ़ा हमने कई किताबों में। तो हाँ, इसको आप धारण करें। किसी को चर्म रोग इत्यादि हो तो उससे चर्म रोग में आप बढ़ेगा नहीं, जो हो गया है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा कई बार देखने को मिला है, कई बार चमत्कारी जो है प्रभाव देखने को मिले हैं। तो इसलिए किसी को अगर इस प्रकार की स्किन की प्रॉब्लम हो तो वो यह जो है जो 15 मुखी रुद्राक्ष है उसको धारण करें तो अवश्य ही इसका फल आपको प्राप्त होगा। और अब आपको 17 मुखी रुद्राक्ष के बारे में अगले वीडियो में बताता हूँ। जय जय श्री राम।